हिसार शहर के नागौरी गेट पर हम लोग मौजूद हैं, जो कि एंट्री पॉइंट है राजगुरु मार्केट का। राजगुरु मार्केट हिसार का दिल कही जाती है और इसी दिल में लगातार थक्के जम रहे हैं, यानी कि जाम लग रहा है। बता दें, एंट्री पॉइंट से ही जाम होना शुरू हो जाता है और आगे तक चलते हुए जगह जगह पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा उचित कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ा जा सके। जो हम देख पा रहे हैं, समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। कई बार होता है कि प्रशासन की गाड़ियाँ आकर के, निगम की गाड़ियाँ आकर के लोगों की चौंतरी फोड़ देती है या फिर थोड़ा बहुत सामान बाहर से उठा के ले जाती है अतिक्रमण के नाम पर, जिसकी वजह से आपस में उनका झगड़ा भी देखने को मिलता है। कई बार मार्केट बंद देखने को मिलती है, विरोध प्रदर्शन दिखता है, लेकिन स्थायी सोल्यूशन इस चीज़ का अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। इस बारे में हमने मार्केट के प्रधान से बात की, जो यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, कि उनके हिसाब से क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, हिसार का ये दिल है राजगुरु मार्केट, शहर की सबसे बड़ी राजगुरु मार्केट है। लगभग 1200 दुकानें यहाँ पर हैं और पिछले दिनों से लगभग 3 से 3.5 साल हो गए राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन इस पार्किंग को संभाल रही है। 3.5 साल हो गए। अशोक बंसल जी कमिश्नर थे, आजकल गर्ग साहब हैं, अब उनसे भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इस पार्किंग को। लगभग 3.5 साल से हम संभाल रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि 2 व्हीलर फ्री हैं और गाड़ी पेड होती है। हमने यहाँ पे करिंदे रखे हुए हैं पार्किंग के लिए, लगभग यहाँ पे 10 करिंदे रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या था कि सीज़न नहीं था, शरात थे। आज और कल से ही मतलब कस्टमर थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि लगभग पीछे क्या था 5 से 4% मार्केट के अंदर काम था, लेकिन थोड़ा सा फ्लो आया है कल से और आज के बीच में थोड़ा सा फ्लो आया। ये मार्केट में 30 से 40% बिज़नेस थोड़ा सा शुरू हो गया और इसके लिए बड़ा प्रयास है। हमने मेयर साहब से भी, विधायक जी से, कमिश्नर साहब से भी, और पिछले हफ्ते हमने दौरा भी कराया था एससी साहब का। हमारे एससी साहब का दौरा था और जेई साहब भी आए थे। पंजाबी धर्मशाला के सामने एक जगह है, उन्होंने कल भी मेरी बात हुई है उनसे, एससी साहब से, कि ये जो मार्केट के दुकानदारों की गाड़ियाँ आती हैं, लगभग 60 से 70 गाड़ियाँ आती हैं। हमने वो पार्किंग उनसे, निगम से वो मांगी है कि हमें वो जगह दे दी जाए ताकि जो बाज़ार के दुकानदारों की गाड़ियाँ वहाँ चली जाएँ, जो ग्राहक की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ जाएँ। इससे सोल्यूशन हो जाएगा। लगभग हमारी बात हो गई है, ये सफाई आज या कल में शुरू हो जाएगी। हमने क्या, त्यौहार आ रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बड़ा सहयोग है मेयर साहब का भी और कमिश्नर साहब का भी, पूरे प्रशासन का। एससी साहब जी आए थे। 60-70 गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो आप उसमें 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 4 व्हीलर तो की बात। लग रहा है उससे सोल्यूशन पूरा हो जाएगा कि जाम देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जाम आप भी नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी लेकर जाइए, जाम बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा हमारा जो एग्ज़िट और एंट्रेंस है वहाँ जाम है। आप नगौरी गेट के अंदर एंट्री करिए, वहाँ से एंट्री होती है हमारी। जो एग्ज़िट है इधर लेफ्ट साइड टर्न होके फूलवाड़ी मार्केट निकलता है, लेकिन एंट्रेंस के अंदर आप देखेंगे सनातन धर्म मंदिर है। मंदिर के आसपास आप देखेंगे कि वो रेडियाँ ही रेडियाँ लगी हुई हैं। जो एंट्रेंस है वहाँ जाम है, या फूलवाड़ी मार्केट के आगे जो जगह है, ये आगे मतलब बहुत सी बढ़ा हुआ है, वहाँ से हमारे जो एग्जिट वाला रास्ता है वहाँ जाम लगता है। आप यहाँ से देखिए, बिल्कुल नागौरी गेट तक जाएंगे, बिल्कुल आपको जाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो आप सही कह रहे हैं, मैं खाली देख रहा हूँ, पर इसके दूसरी गली में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब है। अभी भी हम देख रहे थे, जैसे अभी तक ठीक से सीज़न शुरू भी नहीं हुआ, जैसा आपने बताया, बावजूद उसके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। नहीं, देखो ऐसी बात है, इसीलिए हमने थोड़ी सी शोरूम्स वालों की गाड़ियाँ हैं या इधर वाली गाड़ियाँ हैं, जब 60 से 70 गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि एक दुकानदार की गाड़ी सुबह आती है, रात को खड़ी हो जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा दुकानदारों से भी कि अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत है वो तो गाड़ी पर आए, वरना 2 व्हीलर पाए, बड़ी बेटर रहेगी। हमारी बाज़ार बहुत भीड़ रहती है, ग्राहक को सुविधा मिले, यह सुविधा देना हमारा पूरे दुकानदारों का कर्तव्य है और एसोसिएशन इस प्रयास में भी है कि हमारे ग्राहक को सुविधा मिले। लेकिन जाम की स्थिति अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 1-2 जगह जाम है, जैसे रामचाट चौक के आसपास आपने बताया, हमें पता है, हम उस पर भी स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे जो ई रिक्शा खड़े हैं उनको भी मैंने बुलाया है, ई रिक्शा वाला को। कल उनसे मीटिंग है, कल या परसों मीटिंग करेंगे। वो एक ही जगह पे खड़े हैं, मैंने देखा भी है, 10 से 12 ही। उनको हम डाइवर्ट करेंगे, 4 एक जगह, 4 एक जगह, 4 एक जगह, 15 से 20 ई रिक्शा हैं, एक जगह ना खड़े होकर अलग अलग जगह पे खड़े हों, क्योंकि सवारियाँ उनको सब जगह मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ई रिक्शा को केवल रामचाट पे सवारी मिलती है, सवारी सब जगह मिलती हैं। और ये चीज़ कल ही मीटिंग करके उनको भी यहाँ से हटा के थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे। भी कभी 5-6 चौक बनाएंगे, भी यहाँ आपने खड़ा होना है, बाकायदा नंबर लगा देंगे उनके, ताकि वहाँ पे भीड़ ना हो। बाकी टर्न बाय टर्न लग जाए, टर्न बाय टर्न, ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, मेरा कस्टमर नहीं, टर्न बाय टर्न 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉप होंगे, तो वैसे 5 हफ्ते में घूमता रहेगा वो। ये नहीं है कि उसका फिक्स स्टॉप कर देंगे। इसके लिए हम उसके लिए अंदर क्या करेंगे, टर्न बाय टाइम, एक बार वो आगे जाएगा, पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, ऐसा एक प्रोग्राम बनाकर। और लगभग हमारा ये है, प्रयास रह रहा है, चल भी रहा है, हर रोज़ प्रयास रहता है। कल भी ऐसी हिसाब से बात हुई, बिल्कुल भीड़ नहीं
मतलब इसके अंदर जाम नहीं लगने देंगे। राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का पूर्ण तरह प्रयास रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा। एक और चीज़, जैसे जब भी हम निगम की तरफ से कार्रवाई की बात करते हैं तो उनके द्वारा या तो जैसे कि किसी का चौंतरी थोड़ी सी बाहर बनी है वो तोड़ दी जाती है, सामान उठा लिया जाता है अतिक्रमण के नाम पर, तो उसका क्या लगता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है या फिर हो चुका है? देखिए, निगम को के पास हमारी कमिश्नर साहब से ही मुलाकात हुई, वहाँ पे मेयर साहब भी थे और एससी साहब भी थे, सभी थे, जेसी मैडम भी थी वहाँ पे। स्पष्ट रूप से हमने दुकानदारों को अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हमने निगम के कमिश्नर साहब से भी कह दिया, मेयर साहब से कह दिया, जो सड़क पर अतिक्रमण करता है आप उसका सामान उठाइए, बेशक जब्त कीजिए, 5,000 रुपये जुर्माना लगाइए। राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन उसका कतई साथ नहीं देगी। अगर जो भी सड़क पे सामान लगाता है, बरामदा है, ऐसा है, थोड़ा बहुत चलने के लिए करता है, कस्टमर के लिए है, आजकल ज़माना है डिस्प्ले का, तो दुकानदारों को बरामदा थोड़ा सा चाहिए है। कुछ छोटी दुकानें भी हैं, 9x9 की दुकानें हैं, बूथ हैं यहाँ पे, जो कि उनको पूरी नहीं होती, वो बरामदा थोड़ा सा कवर करते हैं, रास्ता भी छोड़ते हैं, बट क्या है कि बरामदे थोड़े से ऊपर नीचे पहले से बने हुए हैं, अब उनका कोई समाधान तो है नहीं कि चलने लायक हो, लेकिन लगभग बीच में रास्ता ऐसा छोड़ देते हैं। कुछ दुकानदार 10-15 हैं जो मतलब बरामदा फुल कवर कर लेते हैं, बट 80% जो लोग हैं इसको मतलब 2 से 2.5 फुट छोड़ भी देते हैं कि ताकि कस्टमर यहाँ से चला जाए यहाँ से। और सड़क का अतिक्रमण की बात मैं कह रहा हूँ, निगम प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, जो दुकानदार, चाहे मैं भी हूँ, सड़क पर अतिक्रमण करता है, कृपया करके उसका हटा दिया जाए, चाहे उसका चालान काटा जाए। इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो सोल्यूशन इसका ये हो सकता है ज़्यादा बेहतर कि पार्किंग की व्यवस्था की जाए बाहर की तरफ मार्केट से, ये शॉर्ट में हम ऐसा है। ये जो पार्किंग की जगह पड़ी है, आपने अगर पंजाबी धर्मशाला के पास जाके देखें तो बहुत बड़ी जगह है। अगर ये जगह पार्किंग के लिए दे दी जाती है, एक बारी सफाई करवा दे, त्यौहार आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि निगम एक बारी सफाई करवा दे, स्थायी रूप से 4 दीवारी बनानी है, ब्लॉक लगाने हैं, एक बारी चाहे बाद में कराए। इतनी गंदगी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे निगम का ठेका दिया हुआ था, निगम ने ठेका भी दिया है, सफाई भी करवा दी, लेकिन पूर्ण रूप से सफाई नहीं हुई। अभी 70% भी सफाई हुई है, लगभग 60 से 70, 40% हो रहा है। उसको मिट्टी डलवा के प्लेन करवा कर उसको एक बारी बनवा दें। दिवाली तक, जब तक त्यौहार है, दिवाली तक मेन भीड़ होती है, त्यौहार के दिन है लगभग, उसमें क्या है कि दिवाली तक भीड़ होने के बाद इसको समाधान किया जाए, उसके बाद चाहे ब्लॉक लगा दें, 4 दीवारी लगा दें। हमारी ये निगम से पूरी तरह डिमांड है और हमारी लेटर गई भी हुई है, और कमिश्नर साहब ने, मेयर साहब ने, विधायक साहब ने स्पेशली कहा कि आपकी ये डिमांड पूरी होगी, बाज़ार को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, आपको ये जगह दे दी जाएगी, आप दुकानदार हों वहाँ पे पार्किंग खड़ी कर। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं बाबूलाल अग्रवाल, सरपरस्त राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन एंड बालाजी। कितने टाइम से आप मार्केट में काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ लगभग 37 साल होने को आ गए। 37 साल? हाँ, 37 ईयर। जैसे मार्केट को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, इतने टाइम आपने यहाँ पे गुजारा है, क्या लगता है जो पार्किंग की समस्या हम देख पा रहे हैं, इतना जाम हर वक्त रहता है, चाहे कोई त्यौहार का सीज़न हो या ना हो, जाम तो मिलता ही है, और त्यौहार का सीज़न होता है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, इसका क्या तरीका हो सकता है सुलझाया जा सके, उसका तरीका क्या होगा? देखिए, तरीका तो यही है इसका कि भाई मार्केट के साथ, समय के साथ साथ आप समझ रहे हैं कि मार्केट में व्हीकल कितना हो गया है, शहर का भी विकास हुआ है, तो शहर भी चारों तरफ से बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है शहर की। ये पहले जिस टाइम उस टाइम का मार्केट बना हुआ है, जिस टाइम नगर पालिका होती थी यहाँ पर, आज निगम है, उसके हिसाब से शहर का विकास हुआ है, व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके साथ साथ जो व्यवस्था की ज़रूरत है प्रेजेंट के अंदर, वो मार्केट के साथ जो स्थायी पैड पार्किंग बने, तभी इसका स्थायी सलूशन निकल सकता है। तो इसको लेके निगम के साथ किसी तरह की बातचीत कभी हुई है कि ऐसा किया जाए? हाँ, मेयर साहब से इस बारे में बातचीत भी हुई है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। एक तो पैड पार्किंग सिटी थाना रोड पे बनाई है, और एक दूसरी पैड पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ साथ में स्कूल था, इसको तोड़ के प्लेन किया गया है, यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ लगाई जाएंगी। जैसे कि ये पैड पार्किंग है, स्थायी पार्किंग के लिए वो कहाँ पे जगह सजेशन आप लोग कर रहे हैं या फिर वो लोग कर रहे हैं? देखिए, मार्केट के साथ साथ ही होनी चाहिए। जैसे एक तो ये ठीक बनी है थाना रोड पे जो पैड पार्किंग बनी है, ये एक, ये दूसरी जो प्रपोजल ये आई है ये भी ठीक है। तीसरी, हमारे पास मार्केट के साथ स्थान पीछे खाली पड़ा है, टू व्हीलर के लिए अच्छी पार्किंग बन सकती है, वहाँ उसको साफ करके पैड पार्किंग बनाई जा सकती है टू व्हीलर के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड है जैसे, इसमें भी पार्किंग बनाई जा सकती है, क्योंकि जो कि शहर के अंदर पैड पार्किंग देना तो ज़रूरी है ही है। क्योंकि अभी आप देखिए, यहाँ जाना होता है किसी ने सिरसा, तो गाड़ी खड़ी करके जाएगा राजगुरु मार्केट में, क्योंकि उसको पैड पार्किंग और कहीं शहर में मिल ही नहीं रही है। तो इससे भी मार्केट के अंदर व्हीकल का काफ़ी लोड है।
और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे जब भी निगम कार्रवाई करता है इस चीज़ को लेकर के, तो हम देखते हैं कि जो अतिक्रमण का सामान होता है, बाहर की तरफ अगर किसी का आया हुआ है वो सामान उठा लेते हैं, किसी का चौंतरी थोड़ी सी बाहर बनी हुई है वो तोड़ देते हैं, तो ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है जिसमें दुकानदारों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। जाहिर सी बात है, उनका सामान तोड़ा जाएगा तो विरोध होगा। तो क्या लगता है उसको लेकर के क्या सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उसके लिए हमने पीछे नगर निगम से जो है कि नहीं एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन ने और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठ के आपस में बातचीत की और इसकी अच्छी व्यवस्था की है। अब कोई भी जो है कि नहीं दुकानदार रोड पर अतिक्रमण नहीं कर रहा है, तो इससे जो है कि नहीं अब इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं रह गई है। अगर भी कोई कार्रवाई जो है कि नहीं इस तरह करें, हाँ थोड़ा बहुत जो है कि नहीं राउंड तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जो है कि नहीं चाहे कितना भी सुधार हो जाए, थोड़ी बहुत संभावनाएं हर चीज़ के अंदर रहती हैं। बाकी 99% सुधार हो गया है। और जैसे कि आपने बताया कि राइट नाउ जो समस्या बनी हुई है, त्योहारों के टाइम पे जब भीड़ बढ़ जाएगी, पैदल जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ जाएगी, उस दौरान किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि निगम तो जो है लंबा टाइम लेगा सोल्यूशन के लिए, तो किस तरह के कदम उस दौरान उठाए जाएंगे लोकल? नहीं, उस समय हर साल हम करते हैं 3-4 दिन 4 व्हीलर को हम मार्केट से बाहर रखते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है किसी भी त्यौहार पर, मार्केट ओवरलोड हो जाती है, तो फिर हम 4 व्हीलर को ही जो है कि नहीं मार्केट से बाहर रखते हैं। कितने से कितना टाइम तक बाहर रहता हूँ? 8 बजे तक हम बाहर रखते हैं, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक हम 4 व्हीलर को बाहर रखते हैं। ये पिछले जो त्यौहार रहे हैं पिछले सालों में, उनमें ये जो वो था एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल एकदम ठीक रहा। और मैं आपके माध्यम से एक सभी जो हमारे शहरवासी, खास करके हमारी बहनें जो मार्केट में आती हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस समय मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ वाला समय चल रहा है और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि कीमती सामान अपना बहुत सोच देखभाल के साथ देखभाल करके मार्केट में लाएँ, क्योंकि जेब कतरे और मार्केट में त्योहारी सीजन में सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, कि मार्केट से बाहर अगर कोई स्थायी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें कि 4 व्हीलर गाड़ियों की व्यवस्था की जा सके, तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और जो जाम हम सब मार्केट में देखते हैं ये सब से बच जाते हैं। वहीं पर जहां जाम एक समस्या बनी हुई है, उस जाम के अंदर गाय बीच में आकर के 4 चांद लगा देती है, जो भीड़ को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हॉर्न बजाते रहिए, वहाँ से कोई हटने वाला नहीं है, फिर उसको धक्के वक्के मार के दूर करना पड़ता है।